आपने कभी सोचा है कि जन्म लेने के बाद किसी बच्चे का पहला स्पर्श किसे मिलता है? माँ को। और वही माँ जिसने अपने भीतर 9 महीने तक जीवन को संभाला, वही जीवन की शुरुआत का कारण बनी। लेकिन विडंबना देखो कि वही माँ, वही बहन, वही बेटी जब बड़ी होती है तो समाज उसे उसी जीवन से बोझ की तरह जोड़ देता है जिसे उसने पैदा किया था। स्त्री होना मानो एक अभिशाप बना दिया गया है, क्योंकि जीवन से ही उस पर अपेक्षाएं, बंधन और पीड़ा का ऐसा बोझ डाल दिया जाता है जिसे उठाने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प शेष नहीं रहता। बच्चे के रूप में उसे अक्सर वही परिवार बोझ मान लेता है जिसके लिए वो सबसे बड़ी कृपा है। और पुराने समय की कहानियों में हम देखते हैं कि जहाँ कन्या जन्म पर मातम मनाया जाता था, मिठाई नहीं बढ़ती थी, ये सोच केवल प्राचीन समाज तक सीमित नहीं रही, बल्कि आधुनिक दुनिया में भी स्त्री जीवन का पहला अर्थ होता है दूसरों के लिए जीना। इतिहास में स्त्री को देवी कहा गया, उसे पूजा भी गया, लेकिन उसी देवी के रूप में बांधकर उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई। सीता को देखो, उसे मर्यादा की मूर्ति माना गया, लेकिन जब अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तब किसी ने नहीं सोचा कि मर्यादा की अग्नि केवल एक ओर क्यों लगाई गई। द्रौपदी के चीर हरण में जब 5 पतियों के बीच खड़ी स्त्री की गरिमा पूरे दरबार में उतार दी गई और मौन साधा गया, क्या यही सम्मान था? क्या यही वह जगह थी जहाँ से अभिशाप की जड़ें और गहरी हो गई? स्त्री के जीवन की विडंबना ये है कि उसे हर युग में आदर्श बनाकर बांधा गया। बहुत सी बार ये भी कहा गया कि स्त्री का स्थान केवल घर की 4 दीवारी तक सीमित है, और कभी ये भी कहा गया कि स्त्री केवल त्याग और सेवा के लिए है। और जब भी उसने अपने लिए सांस लेने की कोशिश की तो समाज ने कहा कि यह मर्यादाओं का उल्लंघन है। और आधुनिक युग में भी धीरे धीरे करके भी हालात नहीं बदली। गाँव की पगडंडी पर चलती लड़की से लेकर महानगर की ऑफिस तक हर जगह उस पर नजरें हैं, हर जगह उसके कदमों पर सवाल हैं। अगर बोल दे तो चरित्र पर सवाल, अगर चुप रहे तो कमज़ोरी का ठप्पा। अगर सपने देखे तो कहा जाता है कि ये जिम्मेदार नहीं, और अगर सपने छोड़ दिए जाएं तो कहा जाता है कि महत्वाकांक्षा ही नहीं। यही विरोधाभास स्त्री जीवन को अभिशाप बनाता है। ये कितनी विचित्र बात है कि स्त्री को लक्ष्मी कहा गया लेकिन विरासत में हिस्सा नहीं मिला, सरस्वती कहा गया लेकिन शिक्षा से वंचित रखा गया, दुर्गा कहा गया लेकिन शक्ति छीन ली गई। और ये सब कहकर समाज ने खुद को धोखा दिया कि उसने स्त्री का सम्मान किया। जब हम साहित्य की ओर लौटते हैं तो पाते हैं कि स्त्री का जीवन हमेशा संघर्ष की कहानी रहा। हम प्रेमचंद की कहानियों में पाते हैं कि स्त्रियां गरीबी, अत्याचार और त्याग के बीच पिसती रही। निर्मला की मासूमियत देख लो या गोदान की धनिया का संघर्ष। वहीं महादेवी वर्मा ने लिखा कि स्त्री का जीवन अश्रु की धारा है, और आज भी उसकी वो कविता सच लगती है। अगर फिलॉसफी के नज़रिए से देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि स्त्री जीवन को अभिशाप क्यों माना गया। दरअसल समाज ने स्त्री को वस्तु मान लिया, स्वतंत्र सत्ता नहीं। अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने भी स्त्री को पुरुष से कमतर बताया, और यही सोच बार बार संस्कृतियों में घुसती चली गई। इसका परिणाम ये हुआ कि स्त्री के अस्तित्व को स्वयं तय करने का अधिकार ही नहीं मिला। आज भी जब कोई लड़की अपने मन की राह चुनना चाहती है तो सबसे पहले उसके घर वाले कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यही वाक्य सबसे बड़ा हथियार है जो स्त्री को बांध देता है। यही हथियार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। लेकिन सवाल है, क्या अभिशाप कभी टूटेगा? इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने सोचा कि अभिशाप है, ये कर्स है, तभी परिवर्तन हुआ। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का हक दिलाने के लिए समाज से लड़ाई लड़ी, और पंडिता रमाबाई ने रूढ़ियों को तोड़ा। आधुनिक युग में मलाला ने गोलियों का सामना किया, लेकिन शिक्षा की मशाल बुझने नहीं दी। इन उदाहरणों से पता चलता है कि अभिशाप स्थायी नहीं होता, लेकिन इसके खिलाफ खड़े होने की कीमत हमेशा बहुत भारी रही है। हम जब अपने आसपास के परिवेश में देखते हैं तो पाते हैं कि एक माँ सुबह से रात तक परिवार के लिए दौड़ती है। उसका खाना सबसे बाद में आता है, नींद सबसे कम होती है और चिंता सबसे ज़्यादा। लेकिन समाज कहता है कि ये तो उसका कर्तव्य है। कोई ये नहीं कहता कि ये त्याग भी है, बलिदान भी है। स्त्री की मेहनत को सामान्य मान लिया गया, यही सबसे बड़ा अन्याय है। अगर फिलॉसफी में ज़्यादा डीप घुसकर देखा जाए तो हम पाएंगे कि ये पूरा ढांचा पितृसत्तात्मक समाज का है, जहाँ पुरुष को केंद्र में रखकर व्यवस्था बनाई गई। और जब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी, स्त्री जीवन अभिशाप ही रहेगा, क्योंकि अधिकार वही होते हैं जो बराबरी से मिले, सम्मान वही होता है जो बिना शर्त के दिया जाए। लेकिन सच ये भी है कि अभिशाप का अंत होता है। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा ने आने वाली पीढ़ियों को प्रश्न करने पर मजबूर किया, जैसे द्रौपदी की चीर हरण की कथा ने समाज की अंतरात्मा को हिलाया, वैसे ही आधुनिक स्त्रियों का संघर्ष आने वाले समय को बदल रहा है। फिर भी दर्द यही है कि आज जब भी किसी की बेटी का जन्म होता है तो हर जगह मातम मनाया जाता है। आज भी दहेज के नाम पर मौतें होती हैं,
आज भी सड़क पर निकलती स्त्री अपने कदमों को सोच समझ कर रखती है। ये सब याद दिलाते हैं कि अभिशाप अब भी टूटा नहीं है। तो सवाल है कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? कब तक स्त्री को त्याग, बलिदान और सहनशीलता के नाम पर कैद रखा जाएगा? और कब तक उसके जीवन को उसकी इच्छाओं से छोटा किया जाएगा? शायद उसी दिन इस अभिशाप का अंत होगा जब बेटी का जन्म पर उत्सव होगा, बोझ नहीं। जब शिक्षा, संपत्ति और स्वतंत्रता की बराबरी होगी। जब स्त्री का त्याग कर्तव्य नहीं बल्कि चुनाव कहलाएगा। और जब ये समाज मान लेगा कि स्त्री होना अभिशाप नहीं, वरदान है। यह अभिशाप तब तक बना रहेगा जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि वास्तव में स्त्री का जीवन केवल दूसरों के लिए है। लेकिन जिस दिन ये सोच बदल जाएगी, उस दिन अभिशाप भी आशीर्वाद बन जाएगा।